आज हम राष्ट्रपति की विधायन शक्ति या विधायी शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखेंगे आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का गठन होगा, यानी कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, यानी कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 85। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, बुलाएगा, उसका सत्रावसान करेगा, यानी सत्र की समाप्ति करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 3 सत्र चलते हैं। लोकसभा संसद के 3 सत्र होते हैं। अगला हम देखेंगे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि लोकसभा को राष्ट्रपति तभी भंग करता है जब ऐसा प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। यानी कि 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर, सलाह पर। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 87। ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव, यानी जो 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में लोकसभा को संबोधित करेगा। फिर देखेंगे अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसको राष्ट्रपति महोदय संबोधित करेंगे। अगला हम नोट देखेंगे कि राष्ट्रपति जो यहाँ पर संबोधन करता है, जो अभिभाषण देता है, और राष्ट्रपति का वैयक्तिक भाषण नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से भाषण नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति जो बोलता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया होता है। आगे हम देखेंगे, रिपीट हो गया है, 108 देखेंगे साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर ज्वाइंट सेशन, यानी कि संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। किस पर? साधारण विधेयक पर। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 331। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। इसे समाप्त कर दिया कब? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 80 देखेंगे। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा।
यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। किस किस क्षेत्र से? क्षेत्र देख लेंगे, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला। इन 4 क्षेत्रों से ही राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। नोट देखेंगे, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है, यानी कानून बनता है। तो हम देखेंगे कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अन्य जो भी विधेयक हैं राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लोकसभा राज्यसभा को भेज सकता है, यानी कि उसे पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा पुनः उसे पारित करे, यानी पुनः विचार करे या विचार न करे और राष्ट्रपति के समक्ष भेज दे। ऐसे में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 200 में देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। ये राज्यपाल का अधिकार है। किसके नाम पर रखता है? राष्ट्रपति के नाम पर उस विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल पुनः उस विधेयक को पारित करे या पुनः उस पर विचार करे और वह राष्ट्रपति के समक्ष भेज दे, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय राज्य विधानमंडल के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए, यानी अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि यहाँ संसद वाला में राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। अगर संसद द्वारा पारित हो जाता है विधेयक तो उस पर राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के संदर्भ में ऐसा नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के उपरांत भी हस्ताक्षर करने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला हम देखेंगे, नोट लिखे हैं, कुछ विधेयक के प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें संसद में लाने के पूर्व, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में लाने से पूर्व उसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, अगर धन विधेयक लाना है संसद में तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाएगी। दूसरा है, किसी नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र नाम में परिवर्तन वाला अगर विधेयक है तो ऐसे में हम राष्ट्रपति से अनुमति पहले ले लेंगे और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला हम देखेंगे कि संचित निधि से व्यय का विधेयक है, यानी संचित निधि से पैसा निकालना है, निकालने वाला विधेयक है, तो ऐसे में हम राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे और संचित निधि जो है संविधान का अनुच्छेद 117 में है। अगला है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है तो उसे हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला हम देंगे, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई विधेयक है तो ऐसे में हमें राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना पड़ेगा और व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करना अनुच्छेद 304 में है। कोई ऐसा विधेयक, ऐसा कराधान से संबंधित विधेयक, यानी करारोपण हो, टैक्सेशन वाला अगर विधेयक है और उससे राज्य का हित प्रभावित हो रहा हो तो ऐसे में उस विधेयक के लिए हम राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे। यहाँ पर एक बात जानेंगे हम
कि एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जिसमें से 2 सत्रों के बीच अंतर हमारा 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि हर हाल में राष्ट्रपति महोदय को 2 सत्र बुलाना ही बुलाना है, 2 अधिवेशन। यानी कि हम देखेंगे कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक वर्ष में 2 सत्र बुलाना राष्ट्रपति महोदय के लिए अनिवार्य है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो हम देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है उसी में से, यानी कि लोकसभा के एक सदस्य को, जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति महोदय अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। और ये जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होंगे यानी प्रोटेम स्पीकर जो होंगे, इनका कार्य है नव आगंतुक जो सांसद हैं, नव आगंतुक यानी कि जो सांसद चुनकर आए हैं, यानी कि लोकसभा को जो नए सांसद आए हैं, नव आगंतुक सांसद, उन्हें शपथ दिलाना इनका कार्य है। यानी नव आगंतुक सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करते हैं। और ये लोकसभा की कार्यवाही का संचालन तब तक करते हैं जब तक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। यानी कि जब तक अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला हम देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि अध्यादेश जारी करना, ये अनुच्छेद 123 में दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो हम देखेंगे कि अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है, और ऐसे में राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी कानून की ज़रूरत है, यानी कि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी कानून की ज़रूरत है, ऐसे में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही किसी कानून को बनाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे और उस जो अध्यादेश जारी करेंगे उसका भी पावर जो है, शक्ति संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होगा। यानी कि संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी कि कोई भी सदन सत्र में न हो, और माने दोनों सदन, एक सदन तो कानून बना ही नहीं सकती है, एक सदन जो है किसी विधेयक को पारित कर ही नहीं सकती है। तो दोनों सदन अगर सत्र में न हो और किसी कानून की ज़रूरत हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी कानून की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे और वह अध्यादेश की जो पावर होगी अधिनियम के समान होगा। यानी संसद द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसके समान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी कानून की अविलंब जरूरत है, तो राष्ट्रपति के विश्वास का अर्थ है मंत्रिमंडल का विश्वास।
यानी जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसी के विश्वास को राष्ट्रपति का विश्वास कहा गया है। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। यानी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बोलेगा कि अध्यादेश के द्वारा ये कानून लाइए, तभी ला सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का ये विवेक नहीं है। और ये जो अध्यादेश होगा, इसकी जो अवधि होगी 6 माह होगी। 6 माह तक ये अध्यादेश लागू रहेगा। और अधिकतम देखेंगे तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह, यानी कि अध्यादेश जो है अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट कौन कौन देता है। तो राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग यूपीएससी, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग, ये सब अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपती है। और राष्ट्रपति महोदय इनके रिपोर्ट को संसद की पटल पर रखते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज हमने राष्ट्रपति की विधायन शक्ति पढ़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।